हेलो बच्चों, अभी पहली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक समझा। पहले मैंने आप लोगों को एक शब्द में उत्तर दीजिए उन प्रश्नों के उत्तर बताए, फिर किसने किससे कहा इसके बारे में बताया, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति थी क्रिया शब्दों के द्वारा। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है, कक्षपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कक्षपः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ जो है वो आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। कक्षपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कक्षपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कक्षपः कम उपायं वदति। कछुआ जो है क्या उपाय बताता है, क्या उपाय बोलता है या बताता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कक्षपः उपायं वदति। कछुआ जो है वो उपाय बताता है। युवां काष्ठदण्डं चञ्च्वा धारिताम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्बे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ जो है उपाय बोलता है कि तुम दोनों काष्ठदंडम, काष्ठदंडम माने होता है लकड़ी के डंडे को, चंचुआ चोंच से, धारिताम धारण करो। तुम दोनों जो है लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण करो। और अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से वह सुख से गमिष्यामि चला जाऊंगा, आराम से चला जाऊंगा। कक्षपः उपायं वदति। कछुआ जो है उपाय बताता है कि युवां काष्ठदंडम चंचुआ धारिताम, लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे माने सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से गमिष्यामि आराम से चला जाऊंगा। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक या ग्रामीण क्या बोले। तो लटकते हुए, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन्। तो नागरिक बोले लटकते हुए कछुए को देखकर, हं हो महत् आश्चर्यम् हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्ड्यते। लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक बोले, हो, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सा कूर्मो अपि उड्ड्यते। हंसों के साथ जो है वो कछुआ भी उड़ रहा है। तो ये तीसरा प्रश्न था बच्चों। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ जो था वो मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला, है ना। अब उसे तो गुस्सा आ गई जब नागरिक लोग बोल रहे थे कि हम इसको पका कर खाएंगे, ऐसे खाएंगे। कोई कह रहा था हम घर ले जाकर खाएंगे। तो वही है, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। तो कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भसम खादत्। कछुआ जो है मित्रों के वचन को भूलकर
बोला कि तुम सब भस्म खाओ। तो बच्चों एक बार पुनः जो है हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो कक्षपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से जो है दूसरी जगह जाना चाहता है। कक्षपः कम उपायं वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है? तो कक्षपः उपायं वदति, कछुआ जो है उपाय बताता है। युवाम काष्ठदंडम चंचुआ धारिताम, तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से, पंखों की शक्ति से जो है सुखेन गमिष्यामि, आराम से मैं सुख से चला जाऊंगा। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, भटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक क्या बोले? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन् हं हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्यां स कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अब बच्चों हम चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। पूर्वमः मित्रो वचनम स्मृति किम अवदत्, कछुआ जो है मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? तो पूर्वमः मित्रयो वचनम स्मृत अवदत् यूयम भस्म खादत, मित्रों के वचन को भूलकर बोला तुम सब भस्म खाओ। अब बच्चों सातवां प्रश्न है कि मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले देखिए बच्चों ये शब्द दिए हुए हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं। जलाशयम, जलाशयम मतलब तालाब को। अचिंत्यत सोचा, वृद्धा माने होता है वृद्ध या बूढ़ा। दुखिता माने दुखी, और कोटरे माने जो पेड़ में लकड़ी का एक गड्ढा सा बन जाता है उसको कोटर कहते हैं। पक्षी लोग अधिकतर खोद खोद के बना देते हैं तो वो कोटर। और वृक्षस्य, वृक्षस्य माने पेड़ का। सर्पा माने सांप, आदाय माने लेकर, और समीपे माने पास में। तो बच्चों पहले देखेंगे कि कैसे इन शब्दों को हमें भरना है। तो एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसति स्म, एक पेड़ की शाखाओं पर क्या था? अनेक कौवे रहते थे। एक पेड़ की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, अब यहाँ पे हमें शब्द लिखना है। तस्य वृक्षस्य समीपे, यहाँ पे आएगा समीप में, उस वृक्ष के। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में, यानी उसमें एक बिल टाइप का बना था तो उसमें जो है कौन रहता था? एक सांप भी रहता था। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि वसति, उस वृक्ष के कोटर में या खोखले भाग में जो है एक सांप भी रहता था। बिल में भी कह सकते हैं। काका नाम अनुपस्थित, और कौओं की अनुपस्थिति में, कौवे जब तो चले जाते थे उड़कर अपने बच्चों के लिए दाना लेने तो क्या करता था? कौओं की अनुपस्थिति में काका नाम शिशून खादति, कौओं के बच्चों को खा जाता था। कौन खा जाता था? यानी सर्पा। दूसरे जगह पर आएगा सर्पा। तो काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, सांप जो है वो कौओं के बच्चों को खा जाता था। अब काका दुखितः आसन्, अब कौवे क्या होंगे? अगर उनके बच्चों को कोई खा जाएगा तो वो दुखी होंगे ना। तो काका
दुखिता आसन्, कौवे जो हैं वो दुखी थे। तेषु एकः, अब है खाली जगह, फिर काकः उपायम, फिर खाली जगह है, तो उनमें से एक, अब कौवा दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर कोई विशेषण शब्द आना चाहिए। तो तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक जो बूढ़ा कौवा था उसने उपाय अचिंत्यत माने सोचा, उसने उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? वृक्षस्य समीपे, यहाँ पर आएगा समीपे, पेड़ के पास में जलाशय आसीत्, एक जलाशय था। पेड़ के पास में वृक्षस्य समीपे एक जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास में, वृक्षस्य समीपे, यहाँ पे समीपे शब्द आएगा। जलाशय आसीत्, जलाशय था, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी जो थी वो स्नान करने के लिए जलाशयम, जलाशय को यानी तालाब को आगच्छति, आती है। शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम, शिला पर रखे हुए उसके, आभरणम माने वस्त्र। एकः काका वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यते, तो उसके वस्त्र आदाय माने, आदाय माने होता है लेकर, तो तस्या आभरणम, उसके वस्त्र लेकर के एक कौवा, उसके आभूषण भी कह सकते हैं आभरणम, आभूषण लेकर एक कौवा वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यते, वृक्ष के ऊपर रख देता। एक कौवा जो है वृक्ष के ऊपर उसने रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत, अब राजकुमारी थी तो उसके आगे पीछे नौकर चाकर थे, तो वही राजसेवक कौवों का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, पेड़ के समीप आ गए। अब जब कौवों ने उसके आभूषणों को जो है वो रख दिया पेड़ के ऊपर, तो राजसेवक जो थे, जो उसके साथ आते थे नौकर चाकर, तो वो उन्होंने देखा कि राजकुमारी के आभूषणों को कौवा ले जा रहा है, तो वो भी पेड़ के समीप जो है गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारन्, अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ तो सर्प है, तो उन सब ने उस सर्प को मार दिया, क्योंकि आभूषण उस कोटर में से निकाले कैसे, तो सर्प को देखा तो पहले सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए ही कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। बच्चों एक बार फिर देख लीजिए। एकम वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक पेड़ की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, पहले में आएगा कोटरे, कोटर में यानी खोखले भाग में या बिल में, एका सर्पा अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, कौवे की अनुपस्थिति में सांप जो था वो कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन्, कौवे जो थे वो दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़ा कौवे ने क्या किया, उपाय सोचा। क्या सोचा? वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, पेड़ के पास में जो था वो एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहाँ एक राजकुमारी जो है स्नान करने के लिए तालाब के पास आती है। शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम एकः काका वृक्षस्य पर अस्थाप्यत, उसके
शिला पर रखे हुए उसके आभूषण को लेकर एक कौआ आदाय, यहाँ पर 8वें नंबर पे आएगा आदाय, लेकर उसके आभूषण को लेकर एक कौआ वृक्षस्य ऊपरी अस्थाप्यत, पेड़ के ऊपर उसने उसको रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य, राजसेवक जो थे वो कौवे का अनुसरण करके वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, पेड़ के समीप आए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, वहाँ उन्होंने उस सर्प को जो है वो मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है कि उपाय से जो है वो सब कुछ सिद्ध होता है। तो बच्चों, ये था आप लोगों का इस पाठ का अभ्यास कार्य और प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप पुनः जो है इन प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं फिर से। जैसे पहले में मैंने आप लोगों को बताया था कि कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। कम्बुगृहा सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे कौन आए, उत्तर था धीवरा मछुआरे। कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ जो है किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो इसका उत्तर है बच्चों आकाश मार्गेण। और लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, तो उसका उत्तर है बच्चों पौराह, पौरा माने होता है नागरिक। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि उसके बाद भी आपको कोई समस्या बच्चों आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।